तो स्वागत है आप सभी का 20 से 27 अप्रैल 2025 वीकली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। 20 से 27 अप्रैल तक जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, इस वीडियो हमने सारे कवर किए हैं। साप्ताहिक, समसामयिकी, आने वाली सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के साथ 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 कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है, वह कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है और उस देश से संबंधित राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उस देश की मुद्रा क्या है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही भारत के राज्यों से संबंधित कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, कितने देश राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उस राज्य के राजधानी कहाँ है, मुख्यमंत्री, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, राज्यपाल कितने हैं, इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पहली बार पहली बार विश्व पृथ्वी दिवस पहली बार विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। इस पहल की शुरुआत इस पहल की शुरुआत अमेरिका के अमेरिका के सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने की थी। इस पहल की शुरुआत अमेरिका के सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने की थी। 22 मार्च को 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 मई को 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। बायो डायवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस 2025 की थीम है हमारी शक्ति, हमारा ग्रह, अवर पावर, अवर प्लेनेट। यह विश्व पृथ्वी दिवस 2025 की थीम है। अप्रैल माह में अब तक मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस और थीम। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2025 की थीम है पुस्तक में छोटा भी बड़ा है, स्मॉल इज बिग इन द बुक। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम है स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य है, हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 की थीम है अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और विश्व चगास दिवस और विश्व क्वांटम दिवस मनाया गया है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल प्रदेश दिवस स्थापना दिवस मनाया गया है। विश्व कला दिवस 2025 की थीम है एकता और उपचार के लिए कला, आर्ट फॉर यूनिटी एंड हीलिंग। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2025 की थीम है एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स बिलीड टू। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया है। विश्व लीवर दिवस 2025 की थीम है फूड इज मेडिसिन। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। विश्व पृथ्वी दिवस की थीम है हमारी शक्ति, हमारा ग्रह, अवर पावर, अवर प्लेनेट। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया है। विश्व पुस्तक दिवस 2025 की थीम है अपने तरीके से पढ़ें, रीड योर वे। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है। विश्व मलेरिया दिवस 2025 की थीम है मलेरिया हमारे साथ समाप्त होगा, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जागृति। यह विश्व मलेरिया दिवस की थीम है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा शिमला समझौता
किन देशों के मध्य है? शिमला समझौता यह 1971 में 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए युद्ध के बाद बांग्लादेश नया देश बना था। 1971 में भारत पाकिस्तान के मध्य हुए युद्ध के बाद बांग्लादेश नया देश बना था। इससे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1972 में 2 जुलाई 1972 को 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य। इसकी मध्यस्थता शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ था। यह भारत की तरफ से प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के पीएम जुल्फिकार भुट्टो थे। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो के मध्य यह शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान के मध्य। पाकिस्तान यह एशियाई देश है जो कि भारत के पूर्व में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं और पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान का फ्लैग देख सकते हैं। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले देश ईरान, अफगानिस्तान, चाइना और भारत यह पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। बात करते हैं सिंधु जल समझौता। यह 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। जिसकी मध्यस्थता विश्व बैंक के द्वारा की गई थी। इसकी मध्यस्थता की गई थी। इसमें सिंधु जल समझौता में 6 नदियों जिनमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सिंधु जल समझौता में 6 नदियों की बात कही गई है जिनमें सिंधु, झेलम और चिनाब। इसमें 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जल भारत यूज करेगा। और रावी, ब्यास और सतलज का 80% जल भारत यूज करेगा और 20% जल पाकिस्तान का इस सिंधु जल समझौते में इसका महत्व रखा गया था। इसकी मध्यस्थता विश्व बैंक के द्वारा की गई थी और यह भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था 1960 में। इसे हाल ही में भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, जिसे नीरी कहा जाता है, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है नीरी? नीरी की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में है।
नागपुर, महाराष्ट्र में। सही आंसर है ऑप्शन सी। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है नीरी, जिसे हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल के आसपास ताजमहल के आसपास कांच के उद्योगों पर पड़ते प्रभाव का आकलन करने के लिए नीरी को दिशा निर्देश दिए सर्वोच्च न्यायालय ने। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र यह भारत के दक्षिण में स्थित राज्य है, जिसकी राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। विधानसभा सीट 288 है। विधान परिषद सीट 78 है। राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा सीट 48 है महाराष्ट्र में। यह गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा इन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त यह केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली के साथ भी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर पर्यटकों पर आतंकियों द्वारा आतंकी हमला किया गया है, जिसमें 26 से अधिक लोगों की जान गई है। से आंसर है ऑप्शन सी, पहलगांव जम्मू कश्मीर में, अनंतनाग जिले में यह आतंकियों द्वारा हमला किया गया है, जिसमें 26 से अधिक लोगों की जान गई है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी जम्मू है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है। यह भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है, जो कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ सीमा साझा करता है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगांव मुख्यालय में यह घटना घटित हुई है, जिसमें 26 से अधिक लोगों की जान गई है। बांदीपुर, मुजफ्फराबाद, पूंछ और मीरपुर यह जिले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके का हिस्सा है, जो कि पाकिस्तान के द्वारा अवैध रूप से कब्जा लिए गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? यह परियोजना कोसी नदी की सहायक नदी अरुण नदी पर स्थित है। कोसी नदी की सहायक नदी अरुण नदी पर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल। यह जल विद्युत परियोजना नेपाल और भारत की सहायता से विकसित की गई है। भारत की सहायता से नेपाल में विकसित की गई है, जो कि कोसी की सहायक नदी अरुण नदी पर स्थित है। बात करते हैं नेपाल। यह भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक देश है, जो कि जिसकी राजधानी नेपाल की काठमांडू है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं और नेपाल की मुद्रा रुपया है। नेपाल का फ्लैग देख सकते हैं। यह भारत और चाइना के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया है? पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। नरेंद्र मोदी को 2022 में प्रदान किया गया था। इसकी शुरुआत 2022 से हुई थी और पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया था और दूसरा पुरस्कार आशा भोसले को प्रदान किया गया था। आशा भोसले को दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। और तीसरा 2024 का पुरस्कार कुमार मंगलम बिड़ला को प्रदान किया गया था। लता मंगेशकर को 2023 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2024 का कुमार मंगलम बिड़ला को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 का आयोजन कहां किया गया है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की
25वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 25वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसका आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया है। मैड्रिड स्पेन में। बात करते हैं स्पेन की। स्पेन यह यूरोपीय देश है। यूरोपीय देश है, यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है, जिसकी राजधानी मैड्रिड है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सचेज हैं और स्पेन की मुद्रा यूरो है। स्पेन यह दक्षिण पश्चिमी देश है, जो कि पुर्तगाल, फ्रांस, अंडोरा और जिब्राल्टर के साथ सीमा साझा करता है। पुर्तगाल, फ्रांस, अंडोरा और जिब्राल्टर के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के आधार पर कुल कृत्रिम बुद्धिमत्ता निवेश में भारत किस स्थान पर है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 7वें स्थान पर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता निवेश में टॉप 10 कंट्री, विश्व के टॉप 10 कंट्री आप देख सकते हैं। पहले स्थान पर अमेरिका है, जिसने 470.9 बिलियन यूएस डॉलर निवेश किए हैं, जिसमें भारत का स्थान 7वें स्थान पर है। टॉप 10 कंट्री देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 1 से 5 तक हिंदी भाषा को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? या राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, यह दिवस 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। पहला पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया था। पहला पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया था। इसे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मनाने की घोषणा की थी। पहली बार पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया था। यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू होने के उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीती है? इसका आयोजन सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन जेद्दा सऊदी में किया गया है। जेद्दा सऊदी में इसका आयोजन किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्कर पियास्त्री ने इसे सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीती है। पहले स्थान पर रहे हैं ऑस्कर पियास्त्री, और दूसरे स्थान पर मैक्स वर्स्टैपर रहे हैं, और तीसरे स्थान पर चार्ल्स लेक्लर रहे हैं। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। यह ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर पियास्त्री ड्राइवर हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित देश है, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, और इस महाद्वीप का नाम ऑस्ट्रेलिया के नाम पर ही पड़ा है।
नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव की आधारशिला रखी गई है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश यह भारत के दक्षिण में स्थित राज्य है जिसकी राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर हैं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीट 175 है, विधान परिषद सीट 58, राज्यसभा सीट 11 है, तो लोकसभा सीट 25 है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यह आंध्र प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं 5 राज्य। नेक्स्ट है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यूएई में। बात करते हैं यूएई की, संयुक्त अरब अमीरात। यूएई संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। यूएई के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है और यूएई की मुद्रा यूएई दिरहम है। यूएई यह सऊदी अरेबिया, यूएई का फ्लैग देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया और ओमान के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित संचालित शहर बनने की ओर अग्रसर है। वह कौन सा शहर है जो दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाला शहर बनने जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमरावती, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का शहर अमरावती यह दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाला शहर बनने जा रहा है, जो कि सोलर एनर्जी, सोलर ऊर्जा और वायु ऊर्जा के माध्यम से चलने वाला शहर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रांसीसी लग्जरी हाउस चैनल के लिए पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे घोषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनन्या पौड़े को। आलिया भट्ट यह गुच्ची की ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को भारत के किस क्रम के विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भूमि क्षरण और मृदा उर्वरता हानि से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? इसका आयोजन ब्राजील की ब्राजील के ब्राजीलिया में किया गया है। ब्राजील के ब्राजीलिया में 15वीं ब्रिक्स ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में इसकी घोषणा की गई है। सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिक्स भूमि बहाली साझेदारी। बात करते हैं ब्राजील की। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा है। ब्राजील की मुद्रा ब्राजीलियाई रियाल है। यह साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित देश है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जो कि फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अजय भूषण प्रसाद पांडे को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इनकांता पांडे यह सेबी के अध्यक्ष हैं। VR गवई यह 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं।
नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य पहली बार रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्लोवाकिया। बात करते हैं स्लोवाकिया की। यह यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है जिसकी राजधानी ब्रातिस्लावा है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री जुजाना कापुतोवा है और स्लोवाकिया की मुद्रा यूरो है। यह निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है: यूक्रेन, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रोमानिया के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा निसार मिशन जून 2025 में किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? निसार, निसार का अर्थ है निसार, नासा, इसरो, नासा इसरो सिंथेटिक, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। यह इसरो और नासा दोनों के द्वारा लॉन्च किया जाएगा जून 2025 में। नेक्स्ट है, हाल ही में 2 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर बिझिंजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल के तिरुवनंतपुरम में। केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिझिंजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे। केरल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। केरल में विधानसभा सीट 140 हैं, राज्यसभा सीट 9 है और लोकसभा सीट 20 हैं। केरल यह भारत के दक्षिणी भाग में स्थित राज्य जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहां आयोजित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सऊदी अरब में। बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब है इस मध्य एशिया में स्थित देश है जिसकी राजधानी रियाद है। सऊदी अरब के राजा हैं किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। यह भारत के पश्चिम में स्थित देश है जो कि निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है: जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और यमन। सऊदी अरबिया जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और यमन के साथ सीमा साझा करता है। इसके उत्तर में फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी है और उत्तर पूर्व में यह ओमान की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी। नेक्स्ट है, हाल ही में कहा भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल का परिचालन शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई में। इसका केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया है। यह मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। विधानसभा सीट 228, विधान परिषद सीट 78, राज्यसभा सीट 19 तो लोकसभा सीट 48 है। महाराष्ट्र गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव का आयोजन कहां किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अगरतला में। अगरतला यह त्रिपुरा की राजधानी है। अगरतला में ही गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री
माणिक शाह के द्वारा किया गया है। बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा यह पूर्वी भारत में स्थित राज्य है, जिसकी राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल एन इंद्रसेना रेड्डी हैं। विधानसभा सीट 60 है, राज्यसभा सीट 1 और लोकसभा सीट 2 है। यह असम और मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त यह बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक भूपार्कों के नाम घोषित किए हैं? भारत में कोई भी पार्क भारत में कोई भी पार्क नहीं है जो यूनेस्को की इस सूची में शामिल हो। इस सूची में शामिल हो। भारत में कोई भी ऐसा पार्क यूनेस्को के द्वारा घोषित नहीं किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी। यूनेस्को के द्वारा हाल ही में 16 नए वैश्विक भू पार्कों के नाम घोषित किए गए हैं। अब विश्व में पार्कों की संख्या 229 हो गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पुनः डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी। टी रविशंकर को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का पुनः डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटरों में चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना दोनों को विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटरों में चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक 50 या उससे अधिक का स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी। विराट कोहली ने 67 बार 50 या उससे अधिक का स्कोर बनाया है। इन्होंने डेविड वार्नर को पीछे छोड़कर, जिन्होंने 67 बार 50 या उससे अधिक का स्कोर बनाया था। डेविड वार्नर को पछाड़कर विराट कोहली पहले स्थान पर आ गए हैं।